सावित्री की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी वट सावित्री। तो हमारे यहाँ वट सावित्री में कैसे पूजा होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरी कुचैया बन रही हैं। कुचैया बोलते हैं हमारे यहाँ, यूपी साइड के लोग कानपुर लखनऊ आगरा साइड जो है वो जानते होंगे। और यहाँ पर मैंने बरगदा बनाए हैं, जैसे कि आज बरगदा ही है, वट सावित्री भी बोलते हैं और बरगदा भी बोलते हैं उसको। तो ये देखिए छोटे छोटे से बरगदे बनते हैं जो कि हमारे यहाँ बरगद के पेड़ में चढ़ाए जाते हैं 12 पीस। तो यहाँ मैं बस वही बना रही हूँ, पूजा की पूरी तैयारी हो रही है। आगे क्या क्या मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप करिए। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और आप लोग देख रहे हैं कि मैं बस गाड़ी में बैठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मंदिर जाके मंदिर में अभी भीड़ है कि नहीं। मुझे तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बच्चों को थोड़ा रेडी करना था और बेटा मेरा एयरफोर्स स्कूल में जाता है तो अभी स्कूल उसका खुला हुआ है, तो उन सबको भेजना, हस्बैंड को, घर के काम सारे करते करते मुझे बज गए 10:30। तो अभी 10:30 में इतनी तेज धूप है ना कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं दोपहर के 2 बजे पूजा करने आई और पता नहीं 10:30 बज रहे पर अभी लोग होंगे मंदिर में कि नहीं। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी एयरफोर्स में लास्ट वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ मैं इस क्वार्टर में, क्योंकि इसके बाद फिर हम चले जाएंगे और आगे मैं आप लोगों को व्लॉग में अपडेट करती रहूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूंगी आगे और कैसे क्या है वो चीजें। तो अभी देखिए हम रास्ते में हैं और पति देव यहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं खुद ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे पकड़ा नहीं जा रहा। मैं स्टैंड भी घर पे भूल गई हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैंने कहा मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ। चलिए तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक अपना दिखाती हूँ बाहर निकल के कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी साड़ी ना आज मेरे साथ पोपट हो गया, मैं आपको बताऊँ वो भी कि पोपट हुआ क्या। मैंने ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर की थी बट वो साड़ी मेरी टाइम पर डिलीवर्ड नहीं हुई, तो मुझे ये रखी थी साड़ी, मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी, तो ये साड़ी मैं पहनकर आई हूँ। और ब्लाउज देखिए मैंने कंट्रास्ट मैच किया है इसमें, तो हालांकि मैच तो हो गया है पर फाइनल लुक आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बाहर निकलकर अभी वीडियो बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो फाइनल लुक आप लोग मेरा देख सकते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताइएगा। और अभी मैं मंदिर के पास आ गई हूँ, तो बस मंदिर यहीं पर है, मैं अंदर जाऊंगी और जाकर पूजा करूंगी। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग नहीं होंगे, पूजा करने के लिए नहीं आ रहे होंगे, बट यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए अंदर चल के पूजा करते हैं और देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है। बाहर से तो भीड़ लग रही है पर अंदर भी देख लेते हैं कितनी भीड़ है। मंदिर में अंदर आते ही सबसे पहले काम मेरे पति का शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे वड़ के पेड़ का पत्ता चाहिए होता है जो कि पूजा में यूज़ होता है। और मेरे पति देव ने एक साथ सारी चीज़ें ले ली और इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पतिदेव ने पत्ता तोड़ लिया था और मेरी पूजा स्टार्ट तभी होगी क्योंकि जब मैं इस पत्ते को अपने सर पे और कमर पे एक लगाऊंगी। ये रिवाज होता है, मुझे नहीं पता, पर जो चला आ रहा है पहले से उसी चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पर पूजा मेरी स्टार्ट हो गई थी और पूजा करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्लोप इतना डाउन था, तो पूजा करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। और यहाँ पर एक बंगाली पूजा भी हो रही थी, तो यहाँ पर बेटी मेरी पोज मार रही थी, कह रही मम्मा मेरा पोज देखिए, बट मैं पूजा में बिजी थी तो मैं नहीं देख पाई। बाद में मुझे बोल रही थी मम्मा आपने देखा नहीं। और बंगाली पूजा यहाँ पर हो रही है तो वो सेशन अलग था। और यहाँ पर जो वट का पेड़ था तो वो पूजा यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर पूजा हम सब कर रहे थे। पर सारी लेडीज़ों को यही दिक्कत हो रही थी। वैसे तो हम हर साल दूसरे मंदिर में जाते हैं, पर ये हमारे घर के करीब था और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि गर्मी है तो 10:30 बजे लेट ही होता है। तो हमने सोचा कि हम यहीं पर जाकर पूजा कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और हमारे क्वार्टर के करीब भी था ये, तो हमें ये बेटर ऑप्शन लगा। वैसे धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी और यहाँ पर सभी देवी देवता मौजूद है क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर था, अच्छा मंदिर था, यहाँ बहुत प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है। तो हम सब ने यहाँ मंदिर आकर फिर दर्शन भी किया। हमने कहा चलो हम दर्शन भी कर लेते हैं। वैसे मोस्टली आना हो नहीं पाता इतना ज़्यादा क्योंकि पैदल आना उतना ईजी नहीं है, थोड़ा आउट में पड़ता है, घर से करीब है लेकिन थोड़ा आउट पड़ता है। और यहाँ माता जी के इतना सुंदर सा श्रृंगार किया गया था क्योंकि आज पूजा थी तो श्रृंगार बहुत अच्छा से किया गया था। इनको न्यू साड़ी लहंगा वगैरह पहनाया गया था। और यहाँ पर भोलेनाथ जी पर पानी जो गिर रहा था ना, उसमें मेरी बेटी ने 1 लोटा जल भी डाला था, जो कि हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बोली मम्मा मैं भी डालूंगी मैं भी डालूंगी। और यहाँ माता रानी के दर्शन किए हमने, सारी पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमें फेरी लेनी थी, तो वो फेरी के लिए भूल जाती हूँ अपनी भूलूंगी ना, हमारी फेरी पता नहीं कितनी हुई। अब बारी आ गई थी फेरी लेने की, तो फेरी लेते टाइम मेरे साथ हर साल यही होता है, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और कई बार हमें बीच में रुकना भी पड़ता है क्योंकि बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद बस मैं फेरी ले रही थी और मैंने काउंट करके चने ले लिए थे हाथ में। इससे क्या होता है बहुत ईजी हो जाता है, जितने बार आप फेरी लो एक चना डालते जाओ उसी जगह पर, तो आपको पता भी रहता है कितनी फेरी ली आपने, तो उससे आसान रहता है। और बीच बीच में ना कुछ लोग आते जाते हैं तो बीच में रुकना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे यहाँ फेरे कंप्लीट हो गए थे और यहाँ पर मेरे आगे एक भाभी थी, उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट रुक जाओ मेरे साथ ही कर लो क्योंकि एक्सचेंज करना होता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और यहाँ पर फेरी करने के बाद ना मैं धागा लपेट रही थी, मैंने कहा धागा लपेट के लेकर नहीं आया जाता है धागा वहीं पर छोड़ दिया जाता है, आपका अगर एक्स्ट्रा भी धागा है तो भी। तो मैं यहाँ पर धागा अपना लपेट रही थी क्योंकि इस बार मैंने बहुत बड़ा ले लिया था, लास्ट टाइम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि धागा तो मैंने लिया था बड़ा पर वो बीच में टूट गया और कच्चा धागा था तो नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना एक्सचेंज किया जाता है, जो
फ्रूट्स आप देख रहे हैं खरबूजे, ये बेसिकली खरबूजे ही चढ़ाए जाते हैं। आप जो भी फ्रूट चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, बट खरबूजे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो धागे थे ना, मैं यही बनाना भूल गई थी इस बार घर से, क्योंकि हमारे यहाँ घर से बना के लाया जाता है। फिर फाइनली मैं यहाँ आ गई और यहाँ पर आके हमने एक्सचेंज किया। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, तो ये यूपी साइड वाले लोग जानते हैं। वैसे तो ये लेडीज़ों के साथ एक्सचेंज किया जाता है, पर कभी कभी हम फौज में होने के कारण अकेले भी कहीं पूजा करते हैं या कहीं दूर जाकर पूजा करते, कोई लेडीज़ नहीं भी मिली तो हम पेड़ से ही एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि हमें हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए और हमारी पूजा संपन्न हो जाए अच्छे से। और आपने देखा था स्टार्टिंग में जो पेड़ का दान चना तोड़कर लाए थे हस्बैंड, वो चना मुझे यहाँ पूजा के बाद खाना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने खरबूजे भी एक्सचेंज कर रही हूँ भगवान के साथ, जो कि 12 बार एक्सचेंज किए जाते हैं। और जो 12वें हिस्सा जो आपकी साइड आता है वो आपको अपने कोछे पे रखना होता है, वो किसी लेडीज से मैं रखवा लेती हूँ। जैसे कि यहाँ भाभी ये मिल गई, हमारे क्वार्टर की बगल की ही थी, तो ये हमें मिल गई। बहुत लेट मिली क्योंकि ये लेट आई थी मुझसे भी ज़्यादा, तो यहाँ पर मुझे सुहाग दिया इन्होंने। और उसके बाद इनसे ही मैंने वो खरबूजा अपने आंचल में रखवा लिया था। और ये चने हमें खाने नहीं होते, ये निगलने होते, तो आप समझिए कितनी प्रॉब्लम होती है। और मैं पसीने से एकदम ज़्यादा भर चुकी थी, बहुत मुश्किल होती है कि 12 चने आपको ऐसे ही निगलना हो, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी मैंने कर लिया किसी तरीके से, और करना ही होता है क्योंकि एक नियम है और हर साल हो जाता है, अच्छे से होता है। ये भगवान के बनाए हुए नियम है, भगवान डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। उसके बाद मैंने इनको भाभी को भी सुहाग दिया, और करने के बाद ना मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी थी, बोल रही थी मम्मा चलिए चलो। ये सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मम्मी इसमें ऐसे चोरी करके ले जा रही है। बताइए, चोरी करके नहीं ले जा रहे, लोगों को पता नहीं है कि बदला जाता है हमारे यहाँ, और ये 12 बार बदला जाता है 2 से, और जो 12वें नंबर पे आता है वो आपका अपना हो जाता है। तो ये मेरा अपना हो गया और ये सब मुझे चोर बोल रहे हैं। हाय सारे भगवान के दर्शन करने के बाद हमने उनका आशीर्वाद भी लिया, और यहाँ पर फिर मेरे पति की बारी आती है उनका आशीर्वाद लेने की। तो यहाँ पर मैंने मेरे पतिदेव को भी बुला लिया था कि आप भी आ जाइए और मैं आपको प्रणाम कर लूँ। तो ये आने में थोड़े नौटंकी कर रहे थे, बट आना तो था ही, तो आए और मैंने इनका आशीर्वाद लिया, पैर छुए। ये हमारे यहाँ रिवाज होता है, पत्नी पति के पैर छूती है आज के दिन। वैसे तो डेली छूना होता है, लेकिन आज के दिन आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद। खुश सारी पूजा हो गई है और हम खाली प्लेट लेकर आए थे, भरी प्लेट और खाली प्लेट लेकर जा रहे हैं। तो सारा सामान इधर है, क्योंकि जो बचा कुचा होता है पूजा का वो तो इसने पॉलीथीन में रख लिया है। और अभी भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं, और मुझे तो लग रहा था कि मैं ही अकेली ऐसी पर्सन हूँ जो 10:30 बजे आई हूँ पूजा करने के लिए, और मेरे साथ एक भाभी और थी, वो भी बोल रही थी। मुझे लगा कि कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं अकेली हूँ पूजा करने के लिए। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप पीछे देख सकते हैं। और यहाँ अभी दोपहर 2 बजे तक रहेगा ऐसे ही, क्योंकि एयरफोर्स के आसपास लोग जब थोड़ा फ्री होते हैं तब आते हैं, अपना करते जाते पूजा। और यहाँ मंदिर में कोई कार्यक्रम भी हो रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पूजा हो रही है। तो हम लोग फिर चलते हैं बस अब घर, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। पानी तो मैंने पी लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो आपने देखा चने खा के पानी पीने का रिवाज होता है, वो तो हो गया। मंदिर से बाहर हम लोग आ गए हैं, और आज के दिन ना हर साल ऐसा होता है, हवा इतनी तेज़ चलती है, इतनी तेज़। और अभी भी देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं ना, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि हमें दीपक जलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और पूजा तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई। अब घर जाके मैं घर पे पूजा करके आई थी, और अभी भी देखिए मेरा ये सब जो पत्ते वगैरह है वो सर का तो उड़ गया, और ये एक बचा है, तो इसको भी मैं साइड रख दूंगी। तो आप लोगों को ये वट सावित्री का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।